पहला तो ये कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होते हैं कि इनके जो ढाल हैं, इनके किनारे जो हैं, किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, ये धरातल है, और ये क्या है, ये उस पर पर्वत है। तो क्या होता है, द्वितीय श्रेणी के हैं, इनके किनारे, जैसे ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारे जो है क्या होते हैं, तीव्र ढाल वाले होते हैं। और तीसरा है शीर्ष भाग नुकीला होता है, नुकीला होता है। ये जैसे ये जो शीर्ष भाग है, ये क्या होता है, नुकीला होता है। और ये विशेषताएं जहाँ पाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। पर्वत के प्रकार पढ़ेंगे। पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वलित पर्वत, वलित पर्वत जैसे कि हिमालय। दूसरा होता है भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत जैसे कि विंध्याचल और सतपुड़ा। और तीसरा होता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत जैसे कि अपने अंडमान निकोबार में माउंट मोना लोआ, माउंट मोना लोआ और किलायू, माउंट किलायू, माउंट किलायू। और चौथा होता है अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत जैसे कि क्या है, अरावली। ये कई बार प्रश्नों में ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण है, कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, कौन सा, है ना। अब करके एक एक करके इनको पढ़ते हैं। वलित पर्वत, पहले वलित पर्वत, वलित पर्वत। वलित पर्वत क्या होता है, अब क्या होता है कि वलित पर्वत का जो निर्माण है वो दबाव बल के कारण होता है। 2 प्लेटें होती हैं, जैसे कि अपन इस प्लेट को ले लेते हैं, एक है नाज़का प्लेट और एक है साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये दक्षिण अमेरिका प्लेट है और ये है नाज़का प्लेट। जब ये 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर गमन करती हैं, एक दूसरे की ओर गमन करती हैं, अब इन 2 प्लेटों में से एक क्या होगा, अधिक घनत्व वाली होगी, अधिक घनत्व वाली, और एक क्या होगी, कम घनत्व वाली। तो जो अधिक घनत्व वाली प्लेट होगी वो क्या होगा, वो जो है छेपित हो जाएगी किस पर, कम घनत्व वाली प्लेट पर। और जब छेपित हो जाएगी तो आपस में ये दोनों टकराएंगे, और जब ये टकरा जाएंगे तो यहाँ पर एक वलन निर्मित हो जाएगा, वलन। और जो वलन के द्वारा, ये वलन का जो ऊपरी भाग होता है, ये क्या कहलाता है, वलित पर्वत, वलित पर्वत। जैसे अपने यहाँ हिमालय क्या है, वलित पर्वत है, हिमालय क्या है, वलित पर्वत। और ये कैसे बना है, एक यूरेशियन प्लेट है और एक भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट है, भारतीय प्लेट है। अब जब ये दोनों आपस में टकराई तो यहाँ पे ये क्या है, वलन उत्पन्न हो गया और बन गया क्या, हिमालय पर्वत बन गया, हिमालय पर्वत बन गया। अगला पर्वत है कौन सा, अगला पर्वत है भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत का निर्माण कैसा होता है, अब वलित पर्वत में क्या होता है, दबाव बल पड़ता है, तो वहीं भ्रंश पर्वत में क्या होता है, तनाव बल पड़ता है। जैसे मान लो ये 2 प्लेटें हैं, ये 2 प्लेटें हैं, अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जब ये विपरीत जाएंगी तो बीच में क्या होता है कि भ्रंश का निर्माण हो जाता है। और जब भ्रंश का निर्माण होता है तो ये तो क्या कहलाता है, भ्रंश क्षेत्र कहलाता है, रिफ्ट वैली इसको बोलते हैं, रिफ्ट वैली। और इसके अगल बगल का भाग उठ जाता है ऐसे ऐसे, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, इसको बोलते हैं भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत। अब देखो, अब अपना जो सतपुड़ा पर्वत है, विंध्याचल और सतपुड़ा, ये क्या है, भ्रंश पर्वत के उदाहरण है। और रिफ्ट वैली, अब सुने होंगे कि नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है,
तो अब ये भ्रंश घाटी हो जाएगी, रिफ्ट वैली हो गई, तो यहाँ पे नर्मदा नदी चली गई, ये हो गई नर्मदा नदी मान लो, है ना, नर्मदा नदी हो गई। अब इसके अगल बगल जो पर्वत होंगे, जो भ्रंश के अगल बगल जो पर्वत होंगे वो भ्रंश पर्वत कहलाएंगे। तो इसीलिए क्या कहते हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा नदी बहती है भ्रंश घाटी में, और इसके अगल बगल सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत क्या हो गए, भ्रंश पर्वत हो गए। अब तीसरे पर्वत की ओर आते हैं। तीसरा पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत। अब एक पहाड़ है, पठार है, जिसमें ज्वालामुखी जो है समय समय पर सक्रिय होता है, निकलता है। अब ये एक ज्वालामुखी का मुख होता है, क्रेटर। क्रेटर झील भी निर्मित हो जाती है इससे, क्रेटर। अब यहाँ नीचे का जो भाग है वो क्या कहला, गर्म मैग्मा, गर्म मैग्मा होता है, और इस क्षेत्र को बोलते हैं वेनी ऑफ जोन, वेनी ऑफ जोन। अब इस क्षेत्र में जब दबाव बल पड़ता है, गर्म मैग्मा पर जब दबाव बल पड़ता है, जलवाष्प की बूंदें पड़ती हैं, तो यहाँ दबाव के कारण ये जो है तो ऊपर की ओर उठता है, और यहाँ से क्या होता है, मैग्मा निकलता है। और जब मैग्मा बाहर निकलता है तो ये लावा का रूप धारित कर लेता है और पिघल करके ऐसे ऐसे बहने लगता है, ऐसे ऐसे बहने लगता है। और जब ये ठंडा हो जाता है तो पर्वत का रूप धारण कर लेता है, चट्टानों में बदल जाता है, और इसके द्वारा निर्मित पर्वत को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत। अपने भारत में अंडमान निकोबार द्वीप में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक माउंट मोना लोआ है, माउंट मोना लोआ, माउंट किलायू, है ना। तो ये जो है तो सक्रिय ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी पर्वत है। चौथे पर आते हैं। चौथा पर्वत है कौन सा, अवशिष्ट पर्वत। चौथा है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का निर्माण कैसे होता है, अब मान लो ये कोई पर्वत है या पठार है, पर्वत जो है पठार में बदल जाता है और पठार जो है पर्वत में बदल जाता है। अब अगर इसके ऊपरी भाग घिसता रहा समय के साथ, ये सबसे प्राचीन होते हैं। क्या होते हैं, सबसे प्राचीन। क्यों होते हैं सबसे प्राचीन, क्योंकि प्राचीन होते हैं तभी तो इतना अधिक समय के बाद इनका ऊपरी भाग या साइड का भाग जो है घिसने लगता है। अब ऊपरी भाग घिसता है तो ये क्या बन जाते हैं, पठार बन जाते हैं, और अगर साइड का भाग घिसने लगा तो ये पर्वत बन जाते हैं। तो ये क्या कहला, ऐसे पर्वत को क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। अपने यहाँ कौन है अवशिष्ट पर्वत, अरावली। सबसे प्राचीन श्रृंखला कहलाती है ये पर्वत श्रेणियाँ, है ना। और जो वलित पर्वत है वो सबसे नवीन पर्वत श्रेणियाँ कहलाती हैं। अब देखेंगे क्या, विश्व के प्रमुख पर्वतों को। तो सबसे पहले अमेरिका महाद्वीप में आते हैं और अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अमेरिका में सबसे पहले जो पर्वत है, सबसे मुख्य जो है वो है वलित पर्वत है, क्या, रॉकी। ये रॉकी पर्वत है। यहाँ पर है आपका क्या, ब्रुक्स। और यहाँ पास क्या है, अलास्का। ये अलास्का वाला क्षेत्र है ना। यहाँ पे भी इस मैप में भी आप देख सकते हैं, साइड वाले मैप में। और यहाँ पास एक है क्या, कैस्केड है, कैस्केड। और यहाँ पास एक पर्वत है वासचेज, और एक है यहाँ पास सियरा नेवादा। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या है कि ये रॉकी है, रॉकी है, ये ब्रुक्स है, ब्रुक्स है, ये कौन सा है, अलास्का, अलास्का पर्वत है, ये कैस्केड है, कैस्केड है, ये वासचेज है, वासचेज नहीं है, वासचेज है, वासचेज है। ऐसे ही नाम का एक और पर्वत अभी मिलेगा। और ये क्या है, ये है सियरा नेवादा, सियरा नेवादा। अब इनकी प्रमुख विशेषता बता देता हूँ कि ये जो पर्वत हैं, ये रॉकी और ये कौन से पर्वत हैं, ये नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत। इन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है, ये अमेरिका में जहाँ पास ये वाला जो भाग है, अमेरिका का जो भाग है, यहाँ पर पाया जाती है अमेरिकन प्लेट, और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट। जब ये आपस में टकराती है, एक दूसरे के पास आती है, तो यहाँ पे नवीन वलित पर्वत का निर्माण होता है और इन पर्वतों का निर्माण होता है। लेकिन यहीं पास जो ये वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं, कौन सी, ये वाली, ये वासजेज और सियरा नेवादा, ये क्या कहलाते हैं, ये भ्रंश पर्वत हैं, भ्रंश
पर्वत। तो ये क्या है, ये भ्रंश पर्वत है। और पर्वतों की बात करें तो यहाँ पास एक एलिघनी पर्वत है और एक यहाँ पास एप्लेसियन पर्वत है। ये क्या है, ये जो है प्राचीन वलित पर्वत है। कौन से पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत है। प्राचीन, अब जितने भी आपको बाएं साइड मिलेंगे, ये बाएं साइड ये वाले भाग में ये नवीन वलित पर्वत होंगे, जितने बाएं दाएं साइड मिलेंगे वो प्राचीन वलित पर्वत होंगे, है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए उत्तर अमेरिका के पर्वत। अब और भी चीज़ें, जैसे कि अगर इनके बीच के भाग की बात करें तो यहाँ पर एक यूकान का पठार है, रॉकी, अच्छा दोनों पर्वत श्रेणी ये पठार है। रॉकी और कैस्केड के बीच में कोलंबिया का पठार है और सिएरा नेवादा और वास्टेज के बीच में ग्रेट बेसिन का पठार है। तो जब अपन पठार वाला टॉपिक पर चैप्टर पढ़ेंगे तो अपन इनको कवर करेंगे। नेक्स्ट पेज में आते हैं और दक्षिण अमेरिका के पर्वत समूह के बारे में चर्चा करते हैं। दक्षिण अमेरिका में मुख्य रूप से क्या है, एक ही मुख्य है जिसमें एंडीज, कौन सा, एंडीज पर्वतमाला। अच्छा, इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता ये है कि ये नवीन वलित पर्वत है। क्यों, कि पहला तो रीज़न ये भी है कि बाएं साइड है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये नवीन वलित पर्वत है। इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण हुआ है, यहाँ पास एक आपको दिखेगी क्या, नाज़का प्लेट है। ये जो ये प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत महासागर है, इसी को बोलते हैं नाज़का प्लेट। और यहाँ पर ये जो दक्षिण अमेरिका प्लेट है, और इन दोनों को जब आपस में एक दूसरे की ओर बाए, तो आपको बताया था इसके पहले कि ऐसे में क्या होता है, दबाव बल के कारण वलन होता है और वलन से वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण होता है क्या, दबाव बल से इसका निर्माण होता है वलन के रूप में, ठीक है। तीसरी विशेषता ये है कि यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे लंबी पर्वतमाला है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला। तीसरी विशेषता क्या हो गई कि ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कहाँ से, ये देखिए ये यहाँ से स्टार्ट है और ये यहाँ से ये पूरा नीचे तक गई है। अब यहाँ पे ये आपका ब्राज़ील है, यहाँ पास वेनेजुएला है, यहाँ पास कोलंबिया है, यहाँ पास इक्वेडोर है ना, यहाँ पास अर्जेंटीना है, यहाँ पास चिली है, चिली वाला भाग है ये। और इनके बीच में ये जो है, अच्छा जो सबसे ऊंची झील है टिटिकाका, वो बोलीविया और पेरू की सीमा में, ये देखिए ये आपको बोलीविया दिख रहा होगा, बोलीविया और पेरू की सीमा में यहीं ये जो झील है, ये टिटिकाका झील है, क्यों, सबसे ऊंची लंबी पर्वतमाला इसी पर्वतमाला पर अवस्थित है ना। और यहाँ चौथी विशेषता इसकी क्या है कि यहाँ शांत ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये चार विशेषताएं आपको एंडीज पर्वतमाला के बारे में ध्यान रखना है। निर्माण कैसे हुआ, कौन सा पर्वतमाला है, इसकी विशेषताएं क्या है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत। अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत में आपको यहाँ पास मिलेगा एक एटलस, ये दिख रहा है ATLAS, एटलस पर्वतमाला। यहाँ पास आपको मिलेगा क्या, ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला। यहाँ पास एक गिनी की खाड़ी है, ये वाला क्षेत्र गिनी की खाड़ी है। और यहीं पास लोमा और निम्बा पर्वत मिलेंगे, लोमा और निम्बा। इतने पर्वतों को अपन अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ेंगे। तो एटलस की विशेषता पढ़ लेते हैं, एटलस है ना, एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में पहला प्रमुख पर्वत है। ये भी नवीन वलित पर्वत है। अब आप बता सकते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, नवीन वलित पर्वत है। निर्माण की बात करें तो कैसे निर्माण हुआ होगा, स्वाभाविक सी बात है कि दो प्लेटों के टकराने से हुआ होगा। और कौन सी प्लेट है, पहली प्लेट तो अफ्रीकन प्लेट और कौन सी प्लेट, यूरेशियन। ये है अफ्रीकन प्लेट और ये है ऊपर यहाँ पे यूरेशिया। यूरोप और एशिया के जो मिश्रित भाग को क्या बोलते हैं, यूरेशिया। तो ये दोनों, जब ये यहाँ से यहाँ आया और ये यहाँ से यहाँ गया, तो ये जो एटलस पर्वत है इसका निर्माण हुआ, है ना, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। अच्छा, ये एटलस पर्वत जो है MPPSC के प्री में एक बार पूछा जा चुका है, शायद पिछले ही साल पूछा गया था कि एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। दूसरा पर्वत कौन सा है, दूसरा पर्वत है लोमा और निम्बा।
इसकी विशेषता बस इतनी है कि ये गिनी की खाड़ी के पास अवस्थित है। ये वाला क्षेत्र ये लोमा निम्बा है और यहाँ से नाइजर नदी निकलती है। नाइजर नदी ऐसे निकल के ऐसे गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। और ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। लोमा से याद रखेंगे, लो से लोहा, लोमा निम्बा, लौह अयस्क के लिए फेमस है। अगला पर्वत है ड्रेकेंसबर्ग। अच्छा, ये ड्रेकेंसबर्ग इधर साइड है, ये देखो दाएं साइड। इसको सामान्यतः आप याद रख सकते हैं क्या, प्राचीन वलित पर्वत के रूप में। प्राचीन वलित पर्वत ड्रेकेंसबर्ग। तो ये ड्रेकेंसबर्ग, तो ये पहला हो गया एटलस, दूसरा हो गया लोमा निम्बा और तीसरा हो गया ड्रेकेंसबर्ग। ये 3 पर्वत महत्वपूर्ण हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में आपको याद रखने हैं। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं मैप के ज़रिए। तो मैं पूरा एक साथ ही बता देता हूँ। ये है ये उत्तर अमेरिका हो गया, उत्तर अमेरिका हो गया। और यहाँ से जुड़ा क्या है, ये दक्षिण अमेरिका, आप थोड़ा देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका हो गया। और ये यहाँ पास अफ्रीका। 3 महाद्वीप कंप्लीट है। और उसके अलावा यूरोप, यहाँ पास यूरोप है, कल पढ़ेंगे अगली क्लास में। यहाँ पास एशिया है, यूरोप और एशिया के बीच का भाग यहाँ पे यूरेशिया है। एल्ब्रुस पर्वत इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। और फिर ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे पढ़ेंगे। तो एक बार और रिवाइज, ये अमेरिका, सॉरी रॉकी पर्वत, ये ब्रुक्स, ये अलास्का, ये कैस्केड, ये वास्चेज, ये सीरा निवेदा, ये दोनों भ्रंश पर्वत, बाकी सब नवीन वलित पर्वत। यहाँ पे अपलेशियन और यहाँ पास एलिवेनी, ये दोनों प्राचीन वलित पर्वत। तो ये उत्तर अमेरिका के। दक्षिण अमेरिका में मात्र एंडीज पर्वतमाला को याद रखना, ये भी नवीन वलित पर्वत है। नाजका प्लेट और दक्षिण अमेरिकन प्लेट से इसका निर्माण हुआ है। और अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर एटलस, लोमा निम्बा गिनी की खाड़ी में और ड्रेकेंसबर्ग साउथ में, दक्षिण अफ्रीका साइड। धन्यवाद।